हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में जितने भी नए फ्रेंड्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा हमारा वीडियो। तो फ्रेंड्स, कल के वीडियो जहाँ से ख़त्म हुई थी वहीं से फिर से शुरू मैं कर रही हूँ। कल ज़्यादा हो जाता है इसलिए मैं ऐड नहीं की थी। तो देखिए, होटल के रूम को हम लिपाई करने के लिए आए थे। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा निकल गया था मिट्टी, तो यहाँ पर भी हम लिपाई किए थे और अच्छे से छाबाई किए थे। मिट्टी तो खैर हम पहले ही फुला करके रखे थे, हमने बताया था पहले वाला वीडियो में। तो यहाँ पर छबाई करेंगे। रोहन भी है मेरा पास में, वो भी छाबने के लिए हो रहा था। छाप दे मम्मी बोल रहा था, हम बोले थे नहीं तुम मत छाबो। और अभी मैं यहाँ पर छाबूंगी, फिर जहाँ जहाँ भी मतलब मिट्टी की ज़रूरत है मैं लगा दूँगी। और ऐसे अंदर में भी हमको लिपना है, लेकिन आज अंदर नहीं लिपेंगे, बस बाहर में जहाँ जहाँ पर ज़्यादा फट गया है तो वहीं पर हम मिट्टी लगा देंगे। और उनके पापा बोले थे कि थोड़ा वहाँ पर ज़्यादा ही मिट्टी लगा करके सम कर देना, बराबर कर देना। तो हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बराबर कर दिए हैं। एक बार हम पहले ही इसमें छबाई किए थे तो बराबर नहीं हुआ था और बारिश हुई थी तो धो दिया था। तो अब बार हम अच्छे से यहाँ पर छबाई कर दिए हैं। अब बारिश थोड़ी कम होती है और ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर धुला जाता है, क्योंकि यहाँ पर झटका मतलब झटास मारता है उसकी वजह से। तो यहाँ पर देखिए हम बराबर कर दिए हैं। अभी चकाचक लग रहा है देखने में भी। तो यहाँ का काम कंप्लीट हो गया। अब इधर का देखिए, ये कोना साइड का है तो यहाँ पर भी पानी धो देता है दोस्तों। हमारे यहाँ ना बस पानी ही से परेशान है। पानी जब झटास लग जाता है तो सभी दीवार को धो करके वहाँ का मिट्टी सब गिर जाता है, धुला जाता है। तो यहाँ पर भी हम अभी छबाई कर देंगे। और मिट्टी तो हम खैर एक बाल्टी फुला करके रखे हैं। हम अभी लिपाई छबाई पूरा करेंगे ना, फिर भी मिट्टी नहीं ख़त्म होगा। तो अभी देखिए हम यहाँ पर पूरा बराबर करके छबाई कर रहे हैं। और आप लोग बोलते हैं कि थोड़ा भूसा लगा लेना, गोबर लगा लेना। तो भूसा तो हमारे यहाँ नहीं मिलता है दोस्तों, मतलब मिलता होगा मिल वाला घर में, लेकिन हमारे घर पर ना हम खरीद के खाते हैं खाना। हमारा खेती बाड़ी नहीं है तो फिर धान उन भी नहीं है, तो हम उसकी वजह से कुछ भूसा वूसा नहीं होता हमारे घर पर। तो हम ऐसे ही सिर्फ मिट्टी से हम छबाई कर देते हैं। तो यहाँ पर भी निकला था मिट्टी, यहाँ पर भी छबाई कर देंगे। और जहाँ जहाँ पर मतलब ज़रूरत है सब जगह हम लगा देंगे। फट गया है दीवार, शायद शुरुआत वाले मतलब नया दीवार था इसलिए फट गया कि क्या हुआ। जब सूखने लगा तो दरारें पड़ने लगे। तो सभी दरारे में मैं मिट्टी तो भर दी थी, लेकिन जहाँ तहाँ बाकी है, अभी भी अंदर में बाकी है और बाहर में तो मैं भर ही दी हूँ, लेकिन उसको दोबारा फिर से हमको भरना है। तो यहाँ पर भी हम मिट्टी डाले थे, लेकिन यहाँ पर भी दरारें पड़ रहे हैं। तो फिर यहाँ पर भी हम अच्छे से एक दो बार अगर हम छबाई कर देंगे ना तो पूरा साफ़ हो जाएगा। लेकिन एक दो दिन करके मैं छोड़ दी हूँ लिपाई करके, और पूरी लिपाई की काम हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर हम धोआने और ये धोने लगे हैं। तो ये बर्तन है, इसको हम रखते हैं अच्छे से धो करके। इसी में हम गोबर घोलते हैं, कभी कभी मिट्टी घोलते हैं। और एक थाली लेकर के हम छबाई कर रहे थे तो फ्रेंड्स बोल रहे थे कि आप कोई भी बर्तन में ले लेते हो। तो वो बर्तन ना जो हम यूज़ नहीं करते हैं वो बाहर ही पड़ा रहता है। कभी कभी कुत्ते के लिए खाना दे देते हैं, कभी कभी उसमें पानी रख देते हैं। तो वही बर्तन था दोस्तों, हम खाने वाला में नहीं किए थे। और ऐसे कर भी देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हम धो मांज करके ना खाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। लेकिन आप लोग का भी कहना सही है कि एक ही बर्तन रखना चाहिए, जो बर्तन है उसी में लिपाई छबाई करना चाहिए। तो आप लोग का भी कहना बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर देखिए ये कपड़े सूखे थे, लेकिन थोड़ा कच्चा भी था, अच्छा से नहीं सूखे थे, क्योंकि 2-3 दिन बढ़िया से धूप नहीं आया था तो नहीं सूख पाए थे। सभी कपड़े हम बाहर डाल दिए हैं। उसके बाद ये सुबह का टाइम है दोस्तों, यहाँ पर सुबह सुबह बच्चे पढ़ने लगे हैं। आज संडे का दिन है तो फिर ये लोग ना सुबह सुबह उठ करके पढ़ने लगे हैं। यहाँ पर देखिए कितना सारा बर्तन है, रात में हम लोग नहीं धोए थे। और हमारे यहाँ ना ज़्यादातर रात में नहीं धोया जाता है। और एक साइड का मैं झाड़ू करके यहाँ पर निकाल दी हूँ, बहुत ज़्यादा कचरा लग रहा है। और उधर का झाड़ू हो गई है, यहाँ का झाड़ू अभी मैं करूँगी। तो यहाँ पर ना हम चूल्हा बनाए थे, उसको आज हम साइड कर रहे हैं, क्योंकि बारिश ही बारिश थी। आज थोड़ा सूखा सूखा सा लग रहा है तो हम उसको साइड कर दिए और झाड़ू लगा देंगे अच्छे से। यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मम्मी बैठी है, पापा नहीं उठे थे,
अभी मैं झाड़ू उड़ू करूँगी, उसके बाद चाय बनाऊँगी सभी के लिए। तो पहले झाड़ू कर लेते हैं। देखिए कोयला वोयला यहाँ पर पड़ा है, क्योंकि चूल्हा था यहाँ पर खाना बनाए थे। जब हमारे घर पर मेहमान आए हुए थे तो ढेर सारे सदस्य हो गए थे, तो फिर खाना गैस में थोड़ा दिक्कत हो रही थी बनाने में, क्योंकि बड़ा वाला डेगची चढ़ाना पड़ता था। क्योंकि हमारे यहाँ तो खाना ही खाते हैं, रोटी वोटी तो कोई खाते नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए हमको खाना ही बनाना पड़ता है। तो बड़ा सा डेगची चढ़ाना पड़ रहा था, तो इसकी वजह से हम चूल्हा बना लिए थे। और जो किचन हमने बनाया है ना दोस्तों, उसमें पानी चू जाता है, तो उसको हम अभी छोड़ दिए हैं, क्योंकि छप्पर को जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हमारे लिए दिक्कत ही है। तो अभी टाइम भी नहीं है कि उसको छप्पर को भी बना ले, तो कभी बनवाएंगे अच्छे से, उसके बाद हम किचन में शुरू करेंगे। तो सीधे दिख रहा होगा आप लोगों को बाक्सा, तो वहीं पर तो है मेरा चूल्हा, लेकिन चू रहा है। देखिए ज़मीन भी भीगा भीगा सा लग रहा होगा। तो ऊपर से चूता है, जो अमरूद का पेड़ है ना, उसके पत्ते गिर जाते हैं, उसके बाद वहाँ पर जम जाते हैं। और सब कुछ झाड़ू करके उतारे थे ना, उसके वजह से वहाँ पर जो टूट गया था खपरा ऊपर शायद, तो वहीं से चूता है और जस्ट चूल्हा पर ही गिरता है। तो उसकी वजह से भीग गया है, तो हम उसमें कुछ खाना वाना नहीं बनाते हैं अभी। और लकड़ी भी अभी नहीं है, बरसात के दिन में हम सभी जला करके ख़त्म कर दिए हैं। और है तो मोटा मोटा है, और उसको ढक के अच्छे से रख दिए हैं। जब सूख जाएगा चूल्हा तो हम उसमें जलाएंगे। तो यहाँ पर कचड़ा उचड़ा जितना भी था सब फेंक दिए हैं। उसके बाद में हाथ पैर धो ली थी। और यहाँ पर सुबह सुबह देखिए मम्मी बैठी है, पापा भी उठ गए हैं, और रोहनी पढ़ाई कर रही है। अभी रोहन के पापा ये सान रहे हैं मैदा, तो सुबह सुबह जल्दी ही ये कर देते हैं। उसके बाद कहीं चले जाते हैं अपने ज़रूरत वाला चीज़ लाने के लिए। और मैं अपना हाथ पैर धो ली थी। उसके बाद सब्जी कट कर रही हूँ। तो सब्जी में आज बनेगा बंधा गोभी और आलू की भुजिया। मम्मी बैठी है, आज ये लोग भी जाएंगे बोल रहे हैं रहने के लिए, तो बोलते हैं, लेकिन सबकी घर की चिंता होती है। तो मम्मी पापा भी बोल रहे हैं चलो घर चलते हैं, तो आज ये लोग भी चल जाते हैं। अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन क्या करें। तो यहाँ पर हम सब्जी कट किए थे, उसके बाद आ गए हैं चढ़ाने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था तेल, उसमें हम डाले थे मिर्चा फिर प्याज, उसको भूंज करके हम सब्जी डाल देते हैं। इसको चला देंगे और इसमें कट किया हुआ टमाटर डालते हैं, तो कट कर लेंगे। यहाँ पर रोशनी पड़ रही है, बोले मत पड़ो, इस जगह चमक रहा है, क्योंकि कागज़ था ना उसकी वजह से चमक रहा था वीडियो पर। तो हम बोले साइड हो जा, तो साइड हो गई। और ये टमाटर हम काट करके यहाँ पर डाल दिए हैं। इसको चला करके ढक देंगे और थोड़ी देर में नमक डालेंगे और हमारा सब्ज़ी बनके तैयार हो जाता है। और मम्मी पापा सभी को हम खाना देते हैं। तो पापा को भी दवा खाना था, तो उनको हम खाना वाना खिला करके दवा भी खिला देते हैं। उसके बाद देखिए ये लोग ले जाने के लिए, तो संतू भी आया था। संतू वहीं पढ़ता है हमारे मायके में, तो ये भी जा रहा है नानी के घर, तो वहीं पर पढ़ता है। तो देखिए मम्मी एक डिब्बा ले जा रही है पानी पीने के लिए। पानी पीने के लिए रखने के लिए दिक्कत होती है, तो यहीं से ले जा रही है। मेरी दीदी ला दी थी ख़रीद करके। तो ये लोग जा रहे हैं, और उनके पापा है ना वो स्टेशन छोड़ने जा रहे हैं, तो वो भी साथ में जाएंगे। अभी आएंगे, उसके बाद गैस लाने के लिए जाएंगे। और वो लोग चले गए, उसके बाद में होटल की घर की पूरी झाड़ू लगाई, और बिछाना उछाना नहीं उठाई थी, सब उठा करके झाड़ू लगा दी सब जगह। उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर भी अभी झाड़ू लगाएंगे। फिर हरी हरी गोबर से लिपाई करेंगे दोस्तों। बहुत ही सुंदर गोबर मिला था, रास्ते पर पड़ा हुआ था। जब मैं होटल घर की साफ सफाई की, उसके बाद कचरा फेंकने गई, तो फिर मुझे गोबर दिखाई दिया, तो फिर मैं ले आई हूँ और उसी से लिपाई करूँगी। तो बहुत ही हरा भरा गोबर था, क्योंकि आजकल घास मिलता है ना, तो बैल बकरियाँ भी खाते हैं, तो हरे हरे गोबर आते हैं। तो देखिए पहुँचा करके फिर ये सिलेंडर ले गए थे, फिर ले आए हैं। और अभी मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। रोहन है ना, अपने पापा आए, तो फिर वो नाच रहा था कि मेरे पापा आ गए और मिठाई ला दिए कह करके। तो यहाँ पर देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ। अभी मैं यहाँ पर लिपाई करूँगी। और ये गोबर देखिए थोड़ा सा ही था, लेकिन पूरे आंगन में हो जाता है। आंगन की लिपाई आज हम करेंगे हरे हरे गोबर से। तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए और पूरा वीडियो देखिए और कमेंट में बताइए कैसे लग रहे हैं। गोबर भी बहुत अच्छी लग रही थी देखने में भी। तो हम लोग गोबर से ही लिपते हैं दोस्तों। कभी कभी तो हम मिट्टी से भी लिपते हैं। मिट्टी से लिपने के बाद ना गोबर से लिपेंगे तो बहुत समतल लगता है, बहुत ही सुंदर फिसलता है हाथ से लिपते हैं तो इसलिए कभी कभी मिट्टी से भी लिपते हैं और कभी कभी गोबर से भी।
तो आज सिर्फ हम गोबर से लिप रहे हैं। तो देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था क्योंकि हरा हरा था गोबर, और सभी को जानते हैं कि हरा हरा गोबर से लिपने में बहुत सुंदर चमकता है घर। तो अभी मैं लिपना शुरू कर दी हूँ। और अब आज रविवार का दिन है तो बच्चे भी नहाएंगे, कपड़ा उपड़ा धोवेंगे और मैं भी धोऊंगी, ड्रेस व्रेस धोना है सबका। तो जल्दी जल्दी से लिपाई करेंगे। सबका नहीं, ऐसे चांदनी और सूरज ये सब तो अपने से धो लेते हैं, लेकिन रोशनी और रोहनी अभी नहीं पाते हैं धोने के लिए, तो मैं उनका कपड़ा धो देती हूँ। तो अभी यहाँ पर देखिए पूरे आंगन की लिपाई मेरी हो रही है। और उसके बाद आज मैं ना थोड़ा धूप निकला है आज, तो पूरे घर पर जितने भी कम्बल उम्बल था, मतलब सोने वाला जहाँ पर हम लोग बिछाते हैं, तो सभी को उठा करके हम बाहर में निकाल दिए हैं ताकि धूप लग जाए। तो बारिश भी हो रही थी, उसकी वजह से थोड़ा महरा महरा सा लग रहा था, तो मैं बाहर में निकाल दी हूँ। आज धूप भी बहुत अच्छी है, और जो कपड़े अच्छे से नहीं सूखे थे वो कपड़े भी मैंने डाल दिए है बाहर पर, और आज सूखेंगे और सबको हम शाम के टाइम में उसको फोल्ड करेंगे और अच्छे से रख देंगे। नहीं तो थोड़ा भारी उड़ी भी लग जाता है, इसलिए हम थोड़ा अच्छे से धूप दिखा लेते हैं कपड़े को, उसके बाद ही रखते हैं। तो वैसे ही रखने से अच्छा होता है, नहीं तो दाग लग जाते हैं, जो काला काला सा भारी लगता है ना वही हो जाता है, इसलिए। तो यहाँ पर देखिए मैं पूरा लिपाई कर चुकी हूँ अभी, मतलब पूरा कंप्लीट हो गया हमारा लिपाई दरवाज़ा तक। और फ्रेंड्स अभी उधर का आंगन को भी झाड़ू लगानी है, और बर्तन वर्तन भी नहीं धोए हैं। अभी मम्मी पापा खा करके गए तो मैं नहीं धोई हूँ, वो लोग गए और मैं झाड़ू उड़ू में करने में लगी थी, तो फिर नहीं धो पाई थी। और जितने भी खाए थे सब पड़े हुए हैं, तभी मैं धो लूँगी इसको भी। बच्चे ना थोड़ा गिलास कटोरी ये सब ज़्यादा गंदा करते हैं, तो इसलिए ढेर सारा बर्तन हो जाता है। और बड़ों का तो थाली उली रहता है, और ज़्यादा हमारे घर पर कटोरी में सब्ज़ी नहीं खाते हैं, बस कभी कभी ही खा लेते हैं। तो सब कोई भात पर ही खाते हैं, तो ज़्यादा सामान तो उतना ज़्यादा नहीं होता है धोने के लिए, बस होटल की चीज़ें होती है ना वो धोने के लिए ज़्यादा होता है। तो हम इसको अच्छे से खंगाल करके अंदर रख देंगे। फिर दोनों बहन का हमको धोना है ड्रेस, वो धो देंगे, फिर बाद में और कपड़े धोएंगे। आज तो बहुत अच्छी धूप है, कपड़े धोने का मन तो कर रहा है, लेकिन मुझे सिलाई भी करनी है। कल परसों मतलब कोई दिए हैं कपड़े, तो वो बोल रही थी कि हमको मेहमान जाना है, तो फिर धो देना, मतलब सॉरी सिल देना दो। तो मैं सोची कि ऐसे भी टाइम नहीं मिलता है, तो आज कपड़े उपड़े धो लेती हूँ जितने ज़रूरी वाला है ड्रेस वाला। तो उसको धोने के बाद मैं इसको बाहर में डाल दूँगी और मैं सिलने के लिए बैठ जाती हूँ। तो आज सिल ही दूँगी उनके कपड़े को। और ऐसे तो ढेर सारे हैं कपड़े सिलने के लिए, लेकिन जो ज़रूरी वाला होते हैं ना तो उनको मैं पहले सिल देती हूँ। तो अभी यहाँ पर रोहन भी आ गया है, बोल रहा था कि हम भी धोएंगे कपड़े। हम इसको डांटते भी हैं ना, फिर भी आ जाते हैं। तो देखिए इतने सारे कपड़े हम डाले हैं, और आधा तो सूखा था, जो पतला पतला था उसको हम अंदर कर दिए हैं। बेडशीट वगैरह सब हम बाहर निकाल दिए हैं सूखेगा कह करके। और उसके बाद देखिए यहाँ पर रोहन के पापा कुछ बना रहे हैं होटल में आप बूंदिया भी रखते हैं, तो बूंदिया बनाए थे। उसके बाद एक आलू को हमको काटने बोले थे छील करके, तो हम काट दिए थे, उसको बेसन में लपेट करके फिर ये पकोड़ा बना देते हैं, आलू वाला पकोड़ा। तो बहुत ही अच्छा लगा था खाने में। और ये देखिए ये बूंदिया छान दिए हैं, और चाशनी बनाएंगे। अभी चाशनी नहीं बनाए हैं, बस इसको छान करके ही चाशनी बनाएंगे। तो बूंदिया निमकी सेव ये सब भी रखना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब तो होटल है ही है, तो फिर बहुत से लोग भी खोजने आते हैं कि ये चीज़ है कि नहीं। तो फिर जैसे जैसे खोजते हैं कस्टमर, वैसे वैसे हम लोग चीज़ भी बढ़ाते हैं। और यहाँ पर देखिए पेट्रोल वाला तेल। तो ये फ्रेंड्स बोले थे कमेंट में कि आपका पेट्रोल वाला बंद हो गया का, तो बंद नहीं हुआ है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि 3-4 रास्ते यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो सब तरफ से आते हैं लोग। तो ज़रूरी के सामान तो मतलब उन्हें चाहिए ही, तो फिर कभी कभी किसी किसी का घट जाता है तेल, तो तेल बहुत ज़्यादा हमारे खपते हैं यहाँ पर। अभी भी थोड़ा सा बाकी है, और परसों को ही लाए थे, लेकिन रास्ता मतलब ठीक जगह है, हमारा होटल है ना, इसलिए यहाँ पर और उतना ज़्यादा दुकान भी नहीं है, रखते भी नहीं है, इसलिए अच्छा खपत होता है। तो है हमारा होटल, मतलब होटल है, और तेल भी अच्छे से चलते हैं। तो एक फ्रेंड्स बोले थे, इसलिए मैं बताइए कि अच्छे से चलते हमारा